बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। आफ्टर लॉन्ग आपसे मुलाकात हो रही है और मैं चूँकि आउट ऑफ कंट्री भी था, ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक़ है। ट्रैवलिंग से पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, बहुत कुछ लर्न करता है इंसान। तो बाकी कुछ मसरूफ़ियत चल रही थी, दावा टूर्स थे वीकेंड्स पे, तो इसलिए क्लास काफ़ी अरसे से नहीं हुई। बट गुड टू नो कि माशाल्लाह आप लोग रेगुलर हैं और जब क्लास दोबारा स्टार्ट की तो माशाल्लाह आप लोग फिर आ गए। जज़ाकल्लाह खैर। इस पर एक हदीस में शेयर करना चाहूँगा कि ये क्लासेस इस तरह की जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो और अल्लाह की बात हो रही हो, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई ऐसे शख्स के लिए। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, सही है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मे अल्लाह ब्रिंग हैप्पीनेस टू द वन हु हियर्स माई वर्ड्स सच दैट ही अंडरस्टैंड्स इट, मेमोराइजेज इट एंड कन्वेज इट। कि अल्लाह ताला उस बंदे की ज़िंदगी में खुशी लाए जो मेरे अल्फाज सुनता है, मेमोराइज़ करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। परहैप्स ही विल कैरी अंडरस्टैंडिंग टू वन हु हैज़ मोर अंडरस्टैंडिंग दैन ही डज़। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह उसका इल्म बढ़ता जाएगा, वो किसी और के पास जाएगा तो आपस में नॉलेज शेयर होगा। बहरहाल क्रक्स ये इस हदीस का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई ऐसे शख्स के लिए और कहा कि ऐसे शख्स को खुशी मिल जाएगी जो ऐसी महफ़िलों में आते हैं जहाँ मेरी बात की जा रही हो। तो चूँकि आज के दौर में अभी रिसेंटली मुझे ख्याल कैसे आया कि मीटअप हुआ हमारा, तो उसमें यंगस्टर्स माशाल्लाह आए हुए थे आप ही की तरह। उनका बड़ा एक कॉमन सवाल था कि किसको सुने, और कोई बंदा ये बात कर रहा है, कोई बंदा ये बात कर रहा है, क्योंकि हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन में रह रहे हैं। और जब ऐसा वक्त आता है इंसान बहुत से लोगों को सुन रहा होता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो वो ख़ुद भी फील करता है कि जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये भी एक फ़ीलिंग आती है, ठीक है। फिर ये भी ख्वाहिश आती है कि मैं भी ऐसा बनूं, विच इज़ ओके, अच्छी बात है, अच्छे लोगों को चेज़ करना चाहिए। लेकिन इस दौर में जो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि चैनल्स भरे हुए हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन से, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स ग्रो कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी मिजाज के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो इस एज में हमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा रहनुमाई चाहिए। हर मामले में वैसे भी चाहिए, लेकिन खसूसन आज का जो दौर फितन कह लें या ऐसी एज जो मैं कहूँगा एज ऑफ इंफॉर्मेशन है और मैसिव इंफॉर्मेशन है, उसमें ख़ास रहनुमाई अल्लाह की चाहिए। हर काम अल्लाह की रहनुमाई से होता है। तो उस हवाले से एक दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, फजर के बाद पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ओ अल्लाह, आई आस्क यू फॉर इल्म नाफ़े। इल्म तो बहुत कुछ है, इंफॉर्मेशन तो पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ लें, जो मर्ज़ी पढ़ लें, आप वेबसाइट्स खोलें साइकोलॉजी की, आपको बहुत सा इल्म नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इल्म नाफ़े क्या है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेस्ट पता है कि इल्म नाफ़े क्या है। इसलिए हम उसी से रहनुमाई मांग रहे हैं कि अल्लाह इल्म नाफ़े दे दे, नफ़ा देने वाला इल्म दे दे। ऐसा ना हो कि मैं गलत मलत इल्म हासिल करता रहूँ और एंड में मुझे को उसका ख़ास फ़ायदा भी ना हो, कोई नफ़ा भी ना दे वो इल्म। तो बहरहाल ये दुआ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, रहनुमाई अल्लाह की पकड़नी चाहिए, और साथ साथ ये कि उलमाए कराम से रहनुमाई भी ले बंदा कि मुझे बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। दीनी इल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी शौक़ से आप कुछ पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये दीनी इल्म की मैं बात कर रहा हूँ कि इल्म नाफ़े की दुआ बहुत करनी चाहिए। वरिज़्क़न तय्यिबन, और मुझे हलाल रिज़्क़ दे अल्लाह, उसका सवाल करता हूँ मैं, तय्यब रिज़्क़ का, गुड रिज़्क़ का, और व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसा अमल जो कि काबिल कबूल है। तो ये दुआ एंटीडोट है। और फजर के बाद पढ़ने का कहा, क्योंकि फजर के बाद मामलात जो है वो बरकत उतरती है और बहुत से मामलात डिसाइड होते हैं, तो वो बरकत वाला वक्त है, उसको कैच भी करना चाहिए फजर के वक्त को। और ये दुआ भी करनी चाहिए फजर की नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, मुझे तय्यब रिज़्क़ दे, और मुझे ऐसा अमल करने की तौफ़ीक दे जो तेरे यहाँ काबिल कबूल है। तो एट द एंड रहनुमाई अल्लाह की ही चाहिए।